दोरजी कांडू साहब ने हम लोग को जीने के लिए एक रास्ता देखा के चला गया। आप मानते हैं कि तुकी साहब जो है पब्लिक के लिए काम नहीं किए? वो काम नहीं किया। पेमा खांडू सर जी को मेरा एक अनुरोध है, आप काइंडली अगर हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर सच में आप स्थित हित के लिए, यूथ का फ्यूचर के लिए अगर सोचता है, कॉन्ट्रैक्टर फ्यूचर के लिए सोचता है, तो आप ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को आप हटा दीजिए। पब्लिक का भलाई के लिए किया बोलने से तो उनके लिए मेरा हिसाब से पाप होगा। अरुणाचल प्रदेश आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की खबरें हम आपको प्रमुखता से दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं जो पता ही नहीं चल रहा कि लोगों की भलाई के लिए बन रहे हैं या कुछ किसके लिए बन रहे हैं, या पर्सनल किसी एमएलए मिनिस्टर के लिए बनाए जा रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहा है। वर्तमान में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा में चल रहा है एक कानून नया जो 2015 में बनाया गया था, उसको अभी से काफी उस पर चर्चा किया जा रहा है। ऑल अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशनल रूल बनाया गया था 2015 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने बनाया था। उस समय के मुख्यमंत्री थे नाबम तुकी, उन्होंने इस चीज को बनाया हुआ था रूल को, जो अभी काफी उसको चर्चा में ला दिया गया है। हाल फिलहाल में अन्य अंशु ने बंद कॉल का डिक्लेयर किया, उसके बाद ये एक्ट जो है चर्चा में बहुत ज्यादा आया। इन सब टॉपिक को लेकर हम अरुणाचल प्रदेश की खास शख्सियत हमारे साथ, ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है दीपक चारू सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका चारू साहब। नमस्कार, आपको सर, ये एक्ट हम लोग देख रहे हैं काफी अभी जो वर्तमान में चर्चा में चल रहा है, ये एक नया मुसीबत बनते जा रहा है लोगों के लिए। ऐसा सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पर लोग इसमें काफी अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि पर्सनल पार्टिकुलर किसी एक के फायदे के लिए बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं इसके बारे में? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ले दोरजी कांडू ने अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट ये लोग के लिए थोड़ा उसका ज़्यादा बढ़ने का वजह से, पर उन लोग को भी शेयर करने के लिए 2008 में अरुणाचल APDWD इन्वेस्टमेंट एक्ट बनाया गया था। एटलीस्ट ये अगर कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को इन्वेस्टमेंट रजिस्टर करके कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का, नौकरी का पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। जी जी। तो कुछ पॉलिसी, इतना अच्छा पॉलिसी, अच्छा एक विजन देके उन्होंने ये बनाया, अमेंडमेंट पास किया, तो सब खुशी हुआ। तो उसका बाद वो मरने का बाद बीच में जब हम गामदेन कुछ महीना किया, उसका बाद 2015 में नाबम तुकी उसमें चीफ मिनिस्टर था जी, अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का एक एक्ट बनाया। उसी समय में हमने डायरेक्ट अपोज किया। उसी समय में हम डायरेक्ट अपोज किया, हमारा टीम ने, ऑल अरुणाचल रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन टीम ने डायरेक्ट अपोज किया। ये बिल नहीं होगा। ये बिल जो है, एक चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को काम करने के लिए मौका लाइसेंस देके चला गया। आप फिर हम लोग काम नहीं करने के लिए, हम लोग का राइट को डिप्राइव करने के लिए बिल क्यों पास कर रहा है? ये गलत है। हमने बहुत काफ़ी मेमोरेंडम भी सबमिट किया और हम अपोज किया था जी। तो उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर में भी दो टीम है। ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन एक प्रेशर ग्रुप है, हमारा एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन का कॉन्ट्रैक्टर का एक ग्रुप है, रजिस्टर वाला गवर्नमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है उसका ग्रुप का हमारा है जी। तो हम लोग गवर्नमेंट का अगेंस्ट में रिक्वेस्ट अपील कर सकता है, मेमोरेंडम सबमिट कर सकता है, धरना कर सकता है। प्रेशर ग्रुप जिसे तो कर नहीं सकता है, बन कॉल सत कॉल तो करने नहीं सकता है। तो खास करके हम बन कॉल को इतना अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ इकोनॉमिकली ये सब हम लोग का ये होता है, लॉस होता है डेली अर्निंग करने वाला लोग के लिए भी। बट देन फिर इतना ये करने के बाद अचानक पेपर में निकला है कि उस समय में तकाम पादो ने अक्वा का प्रेसिडेंट था जी जी, अभी का प्रेसिडेंट नहीं है जी जी, वो उसमें तकाम पादो प्रेसिडेंट था। उन्होंने पेपर में लिख दिया कि अक्वा वेलकम टू दिस बिल, ये बहुत अच्छा बिल है बोल के। तो हमारा साथ मिलके अगर उस समय में वो साथ दिया होता, आज ये एटलीस्ट वो ये आज का समय में ये कैंसर बीमार बन के भी नहीं बीतना था। एक्चुअली अभी मैं कल यहाँ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी साहब का एक रिपोर्ट देख रहा था। वो एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान वो बोल रहे हैं कि एक्ट जो है ना पब्लिक के भलाई के लिए बनाया गया है। उनका मानना है कि जो एक्ट बना था, जो अभी इसको जो यूज किया जा रहा है, ये पब्लिक के भलाई के लिए बनाया गया था, ऐसा उनका कहना था। क्या कहते हैं? ये पब्लिक के लिए, पब्लिक का भलाई के लिए किया बोलने से तो उनके लिए मेरा हिसाब से पाप होगा। हम सीधा सा बात बोलेगा, उनके लिए पाप होगा। ये उन लोग का अपना नेता लोग का बेनिफिट के लिए, कुछ चांद ऑफिसर लोग का बेनिफिट के लिए कुछ बनाया गया था। इसमें जहां तक मैं अपना उन्होंने देख रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, क्योंकि हम लोग इस चीज में काफी रिसर्च भी किया है, कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए भी बहुत सारी योग्यता होनी चाहिए।
आपसे बैंक से सिक्योरिटी होता है, सॉल्वेंसी वगैरह आप लोग बनाते हैं, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर ए क्लास, कॉन्ट्रैक्टर बी क्लास, तरह तरह का कॉन्ट्रैक्टर का भी एक वो कैटेगरी किया गया है। तो जहां तक मेरा अपना मानना है कि क्योंकि गवर्नमेंट से तो बहुत सारी चीजें आप लोग अप्रूवल करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप लोग के ऊपर भी रोकथाम लगाया जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप क्या मानते हैं कि आप लोग के ऊपर रोक लगाया जा रहा है इस चीज का? इसलिए तो हम बोल रहा है, ये तो 100% हम लोग को राइट को डिप्राइव किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर्स का राइट को डिप्राइव किया गया है, CPWD मिनरल एक्ट को डिप्राइव किया गया है, और उसका बाद APWD एक्ट को आप खुद आपका अरुणाचल खुद स्टेट का गवर्नमेंट जो है, आप एक्ट आप खुद बनाया, इन्वेस्टमेंट एक्ट बनाया खुद, फिर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप ये बेस बना एक्ट बना के फिर हम लोग का राइट को पूरा छीन गया। तो ये 100% वो लोग का एक पॉलिसी प्रोग्राम है कि हम लोग होते हुए, जबकि हम लोग एक प्रोजेक्ट को ये करेगा, एक पाम को रिन्यू करेगा, ये साल में एक पाम बनाने के लिए 10 लाख 15 लाख खर्चा के इतना डॉक्यूमेंट हम लोग कलेक्ट करके अपना अच्छा से इक्विपमेंट वगैरह ये करके गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू दुनिया भर का देता है। ऐसे करके हम लोग बना के तो फिर उन लोगों हम लोग इतना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके तो रजिस्टर करने का मतलब क्या रह गया? आप डिस्ट्रिक्ट बेस करने से हम अभी कुछ चीज़ हम ब्रीफ करेगा। डिस्ट्रिक्ट बेस करने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर रूल क्या होता है, आपका CPWD मिनरल एक्ट में कहा गया है। थोड़ा पहले हम उसको आगे ब्रीफिंग करेगा सोचा था। CPWD मिनरल एक्ट क्या बोलता है कि सारा इंडिया में स्टेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप कहीं दिखाई दिया क्या? कहीं में भी दिखाई नहीं दिया। अब CPWD बोलता है कि आपका क्रेडेंशियल अच्छा हो, आपका पारम का, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपका फाइनेंशियल साउंड अच्छा हो, आप दिन रात पार्टिसिपेट करेगा, आप जीते कहीं इंडिया का हर कोने में आप काम कर सकता है। लेकिन आपका जैसे आपने बताया, ठीक है CPWD का तो रूल है उसके अकॉर्डिंग में, लेकिन यहाँ जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट बेस कर रहे हैं इसमें तो स्थानीय जो नेता हो गए या बड़े बड़े ऑफिसर हो गए डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उनकी मनमानी चलेगी, तो हो सकता है उनसे आपका रिलेशन बढ़िया ना हो, वो तो रोकेंगे ही ना। आपको तो अधिकार दे रहा, संविधान तो अधिकार दे रहा है कि आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उनको जो भी XYZ कभी, क्योंकि क्या हो रहा है मोनन की बहुत सारा कमीशन का भी चल रहा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट टेंडर देने से पहले कमीशन लेता है, तो हो सकता है कि जो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वो कमीशन ना दे रहा हो, इस वजह से उसका नेता मंत्री या जो भी XYZ अधिकारी होगा उनसे नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि उसका अगर उनसे बढ़िया रिलेशन नहीं है तो डायरेक्ट मना कर देंगे, और जो एक्ट बना दिया इसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि दूसरा वाला आएगा नहीं, तो उसमें स्थानीय जो नेता लोग हैं अपना मनमानी करेंगे। राइट? वो तो 100% राइट है, हम तो वही सेम बात तो बोल रहे हैं। वो लोग अपना मनमानी करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ये एक्ट जो है किसी पब्लिक का पेनी पेन के लिए नहीं। आज नाबम तौकीक ने आप इंटरव्यू हमको अभी आप पूछा है, तो अपना मनमानी करने के लिए उन लोग अपना से और अमेंडमेंट बनाया, पब्लिक का हित के लिए बनाया। गलत है, झूठ है। हम सीधा सा बोल रहे हैं कि ये जो है कुछ चांद नेता और अपना कुछ वो लोग का रिलेटिव्स लोग का या कोई कुछ अपना ऑफिसर्स लोग का, वो लोग अपना प्री प्लान करके और मिसयूज कहा मर्जी करने के लिए ये बिल पास किया गया है। उनका कोई डेवलपमेंट इंटरेस्ट के लिए नहीं है। साहब की ये भी कह रहा था वीडियो में, उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो बाहर के लोग होते थे, नॉन ट्राइबल होते थे, साफ उन्होंने बोला है, इसलिए उस चीज को दोहरा रहे हैं। वो क्या होता था कि बस्ती बस्ती या विधानसभा क्षेत्र में एक उसमें घुस के वो सारे काम 100% काम को लोग कर लेते थे, इसलिए उनको मजबूरन ऐसा बिल बनाना पड़ा। क्या कहते हैं इसके बारे में? ये तो आप जबकि इन्वेस्टमेंट एक्ट बनाने के बाद, जब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर करने का बाद, आप अभी थोड़ा पहले बोला है CPWD मिनरल एक्ट बोलता है कि आप कहीं में भी काम कर सकता है, आपका एक्सपीरियंस है सही है, कहीं में भी तीन एडवर्टाइजमेंट करेगा, कहीं में पार्टिसिपेट कर सकता है। आप ये जो APWD इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग CPWD का उसको निरेटित करके बनाया गया है, और जितना अंदर में जो एक्ट है उसको निरेटित करके वो बनाया गया है। वो जो है अगर जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो वो कॉन्ट्रैक्टर कहीं में भी किसी कॉर्नर में भी घुस के काम कर सकता है। आपका अभी तो वो जो आप बोला एक स्टेट का हित के लिए, पब्लिक का हित के लिए काम किया बोलता है, ये कहाँ का पब्लिक का हित के लिए काम किया गया है? वो तो प्री प्लान है। हम लोग को वहाँ घुसने नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ काम करने नहीं देना है, वहाँ में कोई ऑफिसर को अपना से ये मिल ताल के कुछ खत्म करने का, अच्छा से काम डेवलप का वो असली में हम लोग को कोई भी अभी आज तक ऐसा नेता हम देखा ही नहीं दिया कि उसका अच्छा विजन हो, हमारा स्टेट को, हमारा गली को हम ऐसे ठीक करेगा, ऐसा डेवलप करेगा, ऐसा कोई देखा ही नहीं दिया। आज तक जितना नेता दिखाई दे रहा है सिर्फ अपना उन बेनिफिट के लिए, फिर इलेक्शन में खर्चा करेगा, फिर आएगा, फिर खर्चा करेगा, फिर आएगा, वो सिर्फ हारने के लिए मन नहीं है।
वो लोग का बिजनेस है, वो लोग का बिजनेस है। वो लोग ये नेता बनने के लिए, अच्छा काम करने, अच्छा विजन अरुणाचल को हम अच्छा सुंदरता बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। वो लोग सिर्फ यहाँ में बिजनेस करने के लिए नेता बनता है। ये सब नेता बिजनेस नेता लोग है। हमको जितना भी सुनने वाला अभी ये टीवी का थ्रू से देख लीजिएगा, हम सीधा सा बोलते हैं, सब बिजनेस नेता लोग है, बिजनेस ऑफिसर्स लोग है। यहाँ कोई ये वाला नहीं कि हमारा इंटेंशन एक विजन लेके हमारा देश को, मेरा प्रदेश को, मेरा गली को और मेरा डिस्ट्रिक्ट को हम अच्छा करेगा, अच्छा ये करेगा बोल के, डेवलप करेगा बोल के सोच के बैठने वाला कोई भी नेता नहीं है, सोच विचार होने वाला। तो इसलिए हम वही बोल रहे हैं कि वो अपना पॉलिसी ताकि हम खुद प्रीडिमली कर सके। दोरजी कांदो ने इतना अच्छा बना दिया, ले दोरजी कांदो ने, हम उसको तारीफ करता है, हम कोला से तारीफ करता है। ऐसा नेता दोबारा यहाँ अरुणाचल में और भी जन्म दे। उन्होंने जो भी किया, जितना किया, अनपढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत कुछ अच्छा काम किया है। अभी भी तो उनके बेटे ही मुख्यमंत्री हैं। अभी भी, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि उनका बेटे को बोल रहा है, पिताजी ने अच्छा काम करके गया है, इन्वेस्टमेंट एक्ट बना के, नाबाम तुकिक ने आके डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप बना के हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर राइट को छीन लिया है, डिफ्राइव किया है। तो उनको हम विनती करता है कि आप इसको काइंडली, ये आपका गलती नहीं है। अभी हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को कभी दोष नहीं देगा, हम कभी दोष नहीं, ये गलत जो है, जो ये तुकिक साहब उसमें चीफ मिनिस्टर था, वो भी करम नहीं पाना चाहिए। वो उसका वो गवर्नमेंट में वो चीफ मिनिस्टर था तो वो गाली तो सुनना पड़ेगा, सही, उसका तो हम पॉइंटेड करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर, उसने गलती करके रखा है, उसने हम लोग का ये कॉन्ट्रैक्टर राइट को डिप्राइव करके रखा हुआ है। तो वो जो गलती करके रखा वाला को अभी आपका पिताजी ने बहुत बढ़िया काम करके हम लोग अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया हम लोग को राइट देके चला गया। उसको उन्होंने ये तुकिक साहब ने उसको डिप्राइव करके रख दिया, कार्टेल करके रखा हुआ है। उसको हम विनती करता है पेमा खांडू साहब सर जी को, आप उसको ये बिल को बनकल करने के लिए मौका देना नहीं, हम भी इंकरेजमेंट नहीं देता है बनकल को। उनका मानना भी था, नहीं इसमें क्या हो रहा है, उनका मानना भी था, जैसे वो बता रहे थे, उसमें भी हम लोग देखा था वीडियो में, कि लोकल रोजगार भी मिल जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहेंगे उनको एक रोजगार भी मिल जाएगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा उनका अपना मानना भी था। नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट होगा। तो उसको हम करेक्शन अभी आपका चैनल का माध्यम से हम उनको रिक्वेस्ट करूंगा। और ये हम जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप उसको अभी हम जो बात को ख़त्म नहीं हुआ, उसको हम इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि आप उसको काइंडली उसको बन कॉल वगैरह करने नहीं देके आराम से आप, ये सेंट्रल एक्ट नहीं है, आप अपना स्टेट ने एक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप स्टेट उसको हटा सकता है। और कोर्ट का भी कोई सब्सिडी उसका काम नहीं है। अगर सेंट्रल एक्ट होता आप कोर्ट का बहाना कर सकता है, ये स्टेट का एक्ट है। स्टेट उसको ऑटोमेटिकली पब्लिक जो उसका पब्लिक के लिए अच्छा नहीं, उसको दुख हो रहा है तो उसको हटाने में वो लोग टाइम नहीं लगेगा। उन लोग कहीं में बैठ के वो लोग अपना से आराम से ये डिलीट कर सकता है, वो लोग डिस्कस करके गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो, तो उसको अभी बहाना करने का जगह भी नहीं है। और किसी को ज़्यादा, हम भी तो दो बार उसको ये रिप्रेजेंटेशन दिया है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को हटाओ बोल के, तो उनका पास पहुंचता है कि नहीं मालूम नहीं है। सीएमओ ऑफिस में कोई गायब कराता है कि नहीं मालूम नहीं। हमने बहुत काफ़ी इंतजार किया, उसका बाद बोला भी है डीप इन नाम गवर्नमेंट बोल के, अभी भी बोलता है, क्योंकि कोई और गलत करता होगा तो सीएम लोग गाली खाता भी होगा। आपको क्या लगता है, मतलब आप लेटर भेजते हैं तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, टोटली रिस्पॉन्स नहीं है। उसका वजह से आज तक एक्चुअली मिलने से वो भी पॉजिटिव, हम लोग राउंड टेबल में बैठ के डिस्कस करने से वो भी तो सही पॉइंट को सुन के पॉजिटिव लेना था होगा। क्या हार्ड कॉपी सेंड करते थे या नॉर्मल उसको आप मेल वगैरह करते थे? हम हार्ड कॉपी में ये करके उधर उसका ऑफिस में ही देता था। अब डिजिटल हो गया, थोड़ा सा डिजिटल को भी यूज कीजिएगा। अभी नेक्स्ट टाइम से मेरा अपना एक सजेशन रहेगा कि आप मेल भी कीजिएगा। क्या होता है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो मेल में तो उनको सीन करना पड़ेगा और आपको भी पता चलेगा कि मेल को देखा गया है नहीं देखा गया है। सरकार का भी फर्ज होता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारा लेटर दूसरे स्टेटों में लगाते रहते हैं, गवर्नमेंट उसको रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है कि आपका लेटर प्राप्त हुआ, जो भी XYZ जो मैटर होता है उसका रिस्पॉन्स करता है, हाँ इस पे काम किया जाएगा नहीं किया जाएगा, जो डिटेल्स होता है प्रोवाइड करता है। वो हर राज्य सरकार का एक अपना नियम होता है, हर राज्य सरकार रिस्पॉन्स करता है। अगर नहीं करता तो इसके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए, जांच होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके ही प्रदेश के लोग हैं, आपका ही भलाई चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती ना, कुछ गुप्त सूचना भी देना चाहे, अगर कोई देना चाहेगा तो आपको दे सकता है। अगर आपका लेटर आपको रिसीव ही नहीं होगा तो ये भी तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है ना। जैसे कि सर बता रहे कि 2 बार उन्होंने लेटर भेजा, रिसीव ही नहीं हुआ भी तो देखा भी तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, जो अधिकारी होते हैं पब्लिक के लिए होते हैं,
पब्लिक का सेवा करने के लिए होते हैं, तो उनका ही फर्ज बनता है इसका रिस्पॉन्स करना। सर उसके अलावा मेरा एक सवाल ये भी था, सुनने में ऐसे आया था, इस जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, इस पे PIL भी लगाया गया है, कोई किया था? PIL तो उसको अभी तो गवर्नमेंट बहाना करे ना। हाँ। तो बहाना इन द सेंस हम तो पर्सनली गवर्नमेंट ये जो अभी टूर्नामेंट है, सर जी है और पेम्बा खांडू जो भी हो, अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम उनको दोष नहीं देगा। ये उनको हमारा अनुरोध रहेगा कि आप ऐसे ना बोले तो अच्छा रहेगा कि ये ब्लॉक लेवल के लिए काम आता है, ये हम लोग का ये व्हाट इज कॉल्ड, ये आपका हमारा वो लेवल का उसका गरीब आदमी लोग काम करने मिलता है, ये तो गलत बात हो गया। आप डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप आप बनाने के बाद भी आप असम से पारम लेके आपका वो मोन डिस्ट्रिक्ट को आप हर जगह में RTI करके निकाल के देखो, कहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट का अपना आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का वो चलंग तेरा आप लोंगडिंग जहाँ भी देखो आप वहाँ में थोड़ी ना अपना एक क्लास 1 कंडक्टर होगा, एक दो, तो बाकी तो पूरा असम से लेके काम कर रहा है। यहाँ में एक सवाल और भी उठ रहा था, क्योंकि हम किसी कम्युनिटी या किसी ट्राइबल पे नहीं है, फिर भी जो सवाल उसको पूछना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक का सवाल था, सोशल मीडिया पर हमने बहुत सारा देखा। माना जाता था कि निसी जो लोग होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, निसी एक जो ट्राइब है काफ़ी पॉपुलर है, वो हर जगह जाके पूरे अरुणाचल प्रदेश में जाके डिस्ट्रिक्ट में वही लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं रोकने के लिए, क्योंकि उनके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो बाकी लोकल लोग हो रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको रोकने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है, ऐसा भी हमको सुनने में आया था। ये ऐसे होने से कम्युनल ये एक्ट हो जाएगा। अगर निशी को प्लान करके अगर ये एक्ट बनाया गया होने से कल को ये कम्युनल हो जाएगा। मेरा हिसाब से ऐसा गवर्नमेंट अगर अच्छा पॉलिसी किया बोलने से ये उन लोग का दिमाग में रहना नहीं चाहिए। अगर ऐसा पॉलिसी अगर किया है बोलने से ये कम्युनल हो जाएगा, सीधा सा बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से। अरुणाचल जो है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा पहले हमने बताया, CPWD मिनरल एक्ट बोलता है कि आप सारा इंडिया में काम कर सकता है, आपका पास फाइनेंशियल क्रेडेंशियल जो कैपेसिटी हो तो, एक्सपीरियंस काफ़ी हो तो। उसी तरह अरुणाचल में जैसे इन्वेस्टमेंट APWD इन्वेस्टमेंट में जितना भी रजिस्ट्रार है वो कहीं अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में जाके आप तीन पार्टिसिपेट कर सकता है। मिलना नहीं मिलना अलग बात है, आप मिल के रिक्वेस्ट करके साथ में उसका पाम में काम करना अलग बात है, लेकिन काम करने का हक है हर किसी को। अब यहाँ में क्या हो रहा है, जैसे आप अगर कैपिटल में अगर हम लोग बात करें ईटानगर की बात करते तो ईटानगर में क्या है कि पूरे जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं यहाँ पे अपना मकान लिए हैं, जमीन लिए हैं, घर बनाए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बिजनेसमैन लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला काम भी करते रहते हैं। तो कल को इसमें क्या होगा कि अगर पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में आपका कुछ भी काम निकल रहा है आपका, तो क्योंकि आप बेसिकली आपका जो मान लीजिए कि होम टाउन आप कोलोरियांग से हैं या आप तवांग से हैं या जीरो से कहीं से भी हैं, आप यहाँ अपना घर बना के रह रहे हैं, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, आप पूरा अरुणाचल कर लेते थे, पूरा अरुणाचल नहीं पूरा इंडिया कर लेते थे। लेकिन अभी अगर आपको यहाँ आप रह रहे हैं, आपका परिवार यहाँ रह रहा है, आपको यहाँ ही काम नहीं करने दिया जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो इसलिए हम वो जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कुछ उस दिन आंसू बन कॉल करने 36 आवर्स बन कॉल डिक्लेयर करने के बाद बहुत सा काफ़ी लोग आया। आदि के बने केबंग बोल के उसमें भी एक चेयरमैन आया था। मैं उन लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये सब चीज़ कंप्लेन करने से पहले आगे कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज़ है उसको जाने, कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज़ है उसको जाने। सारा इंडिया में जी, वर्ल्ड में जिसे कि आपने हिंदू जी, गीता को मानता है, जी, मुस्लिम कुरान को मानता है, आपका क्रिश्चियन बाइबल को मानता है, आपका जैसे कि बुद्धिस्ट लोग त्रिस्कुटी ऐसा है कि उसको मानता है। लाइक दैट हमारा कॉन्ट्रैक्टर का भगवान जो है बाइबल जो है CPWD मिनरल एक्ट है। CPWD मिनरल एक्ट जो बोलता है हम लोग उसी में फॉलो करेगा। उसमें क्या लिखा है कि बार बार हम दोहरा रहा हूं, उसमें CPWD में क्या बोलता है कि आपका पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, क्रेडेंशियल है, काम करने का एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो आप सारा इंडिया कहीं में भी आप पार्टिसिपेट कर सकता है, कहीं में भी। उसमें बोला है कि उसमें भी काफ़ी क्लोज लिखा मेंशन किया आर्टिकल लोग है, जैसे कि कोर्ट में क्रिमिनल लोग का बोलता है कि IPC CRPC वगैरह आपका क्रिमिनल प्रोसीड्योर वगैरह बुक होता है। लाइक दैट सी हमारा यहाँ भी ये अंदर में भी बहुत सा सेक्शन है, बिल्डिंग कैसे बनाना है और रोड कैसे बनाना है, हाँ ये सेक्टर का रोड कैसे बनाना है, ब्रिज कैसे बनाना है,
वो म्यूनियल एक्ट में मेरा बाइबल का अंदर में ये CPWD म्यूनियल एक्ट का अंदर में है पूरा। और कोई लोग अगर सुन रहा है तो, अगर ये आवाज़ टीवी को देख रहा है तो आप CPWD म्यूनियल एक्ट लेके एक तो बुक लेके आप लोग पढ़िए। कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज़ होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को इसलिए हम लोग अपोज कर रहा है कि ये 2008 इन्वेस्टमेंट एक्ट, APWD इन्वेस्टमेंट एक्ट में ये CPWD को नैरेटिव करके बनाया गया है। ये स्टेट से अपना खुद मन मर्जी से नहीं बनाया है। और रूल भी जितना है पूरा 100% सिमिलर CPWD का ही है। तो इसलिए हम आप लोग उसको जाने। कॉन्ट्रैक्टर का एक अलग जगह होता है, जो जानकारी होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट काम करने का जानता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही काम करेगा। आप लोग कॉन्ट्रैक्टर का नियम को, नीति को नहीं जान के, CPWD म्यूनियल एक्ट को नहीं जान के, APWD एक्ट को भी अच्छा से नहीं पढ़ के, अभी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को लेके वहाँ में कुछ थोड़ा मोड़ा काम करने मिलता है बोल के, वो भी यहाँ काम भी तो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग कॉन्ट्रैक्टर राइट को, स्टेट का अपना लोकेलिटी कॉन्ट्रैक्टर को राइट को डिप्राइव करके कहीं आसम से पाम लेके काम कर रहे हैं वहाँ में चंगलंग तेरा में। आप हम थोड़ा पहले बोला है उसको आप RTI भर के पूरा निकालो ना, पूरा यहाँ कहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को पालन कर रहा है। वो मन मर्जी है। ये पॉलिसी जो है कोई ब्लॉक का, कोई किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, ये उन बेनिफिट के लिए, कुछ छान लोग के लिए बनाया गया है। इसलिए बार बार हमने रिक्वेस्ट कर रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, ये आपका गलती नहीं है, गलती उनका है जो इसको करके रख के चला गया। तो इसलिए हम विनती करता है कि ये दोरजी कांडो साहब ने हम लोग को जीने के लिए एक रास्ता देखा के चला गया। हम लोग को अरुणाचल को भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन के देश प्रदेश दूसरा कंट्री में भी पार्टिसिपेट करने के लिए एक मौका, एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा काम करेगा तो यहाँ से भी 1000 आदमी निकल जाएगा। तो वो मौका देके चला गया। लेकिन ये तो कि गवर्नमेंट जो आके उसको खत्म करके कार्टेल करके रख दिया 100% आप मानते हैं कि तुकी साहब जो है पब्लिक के लिए काम नहीं किए? वो काम नहीं किया। ये जो पर्टिकुलर ये एमएन एक्ट जो है पब्लिक के लिए, हमारा कॉन्ट्रैक्टर के लिए पूरा राइट को खत्म करके चला गया, वो हम मानता है। और उसको वो उसका टर्निंग पॉइंट था पॉलिटिकल लाइफ का। काल को भी आप MP 1000 बार आओ, आप अपना रिजल्ट को देखते रहिए। वो हम सीधा सा बात है, क्योंकि आपका नीति सही होगा, अपना नियत सही होगा, आपका विजन अच्छा सही होगा, वो सही होना था। वो चीज़ एक नहीं बनाया था। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स लोग, हाँ 1000 कॉन्ट्रैक्टर्स लोग गवर्नमेंट का साथ मिलके काम करता है, सार बोलता है, लेकिन दिमाग में वो रखता है कि ये हम लोग को बहुत खतरा से किया है। वो चीज़ को, ये कैंसर बीमार को इलाज कर दो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट DCM डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामिन सर, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये बिल को आप हटा दीजिए। मेरा एक सवाल और भी था आपसे, जो बंद कॉल हो रहा है, बंद कॉल आप भी देखा लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा बन रहा है, अंशु डिक्लेयर कर चुका है, सपोर्ट करते हैं बंद कॉल का या विरोध कर रहे हैं? ये बंद कॉल को हम सपोर्ट अपोज का बात नहीं है। अगर ये सही चीज़ के लिए कर रहा है तो हर कोई तो साथ नहीं देगा, साथ देगा, पक्का देगा। हम इसलिए कि ये बंद कॉल जो जरूरी नहीं है कि अगर आपका ये गवर्नमेंट का नीति जो सही है तो पब्लिक का आवाज़ को आप सुनना चाहता है, सुनने दिल है या सुन रहा हो तो आप बंद कॉल करने का मौका भी नहीं देना चाहिए। आप आज रात का अंदर में भी बुला के उसको हम छोड़ देगा, उसको हटा देगा बोलने से खत्म हो जाता है। इसलिए उसको आप करेगा बोलने से क्या नहीं कर सकता है। मालिक आप है, चलाता आप है, कॉलम कागज आपका हाथ, सब अमेंडमेंट आपका पास है। आप अपना कैबिनेट मिनिस्टर को अभी रातों रात बुला के उसको ये चीज़ से काल को बहुत बढ़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ अरुणाचल में भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आता है कुछ चीज़ के लिए। तो इसलिए वो चीज़ को आप प्रिकॉशन लेके काल को प्रॉब्लम आ सकता है सोचकर ये चीज़ को रातों रात आज का रात भी आप कर सकता है, बुला के उसको हटा सकता है। लेकिन बंद कॉल करने देना वो आपका भी गलती है। अगर करने देता है तो एक अपील कर दीजिए। मेरा ये लास्ट सवाल भी है, आप अपील कर दीजिए कि सरकार से अभी क्या अपील करना चाहते हैं कि आपका लेटर को जो दिया गया है लेटर भी पढ़ लें उसको ओपन करके, और उसके अलावा क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार को यही विनती करता है कि हमने 2019, 2021, 22 में काफ़ी हमने मेमोरेंडम सबमिट किया डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप
शिप को लेके और कुछ अलग अलग कुछ इशू को लेके। बाकी का तो ऑलमोस्ट हो ही गया। अभी ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप रह गया है। तो हम सरकार को अभी पेमा खांडू सर जी को मेरा एक अनुरोध है, आप काइंडली अगर हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर सच में आप स्थित हित के लिए, यूथ का फ्यूचर के लिए अगर सोचता है, कॉन्ट्रैक्टर फ्यूचर के लिए सोचता है, तो आप ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को आप हटा दीजिए, ये मेरा विनती है। और इसमें जितना भी ब्लॉक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ आके जितना भी ये करता है, उन लोगों को भी उसका बात भी ना सुने, क्योंकि ये बड़ा बीमार है। ये बीमार को हटाना आपका हाथ में है, इसलिए आप उसको काइंडली आप उसको हटा दीजिए। और हमारा जितना भी मेमोरेंडम को आप देखा है तो ठीक है, जानबूझ के अगर किया गया है तो ठीक है, अगर नहीं किया गया है तो आप थोड़ा मेरा वो जो मेमोरेंडम को भी पढ़िएगा। थैंक यू।